सीवीटी यूजी 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर के डिफरेंट बीएससी, बीटेक, बीसीए, बी फार्मा, बीटेक जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एडमिशन पाने के लिए डिफरेंट सेंट्रल, डीम्ड, प्राइवेट या स्टेट यूनिवर्सिटीज या गवर्नमेंट के डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं और अगर अपने यूजी के कोर्सेज परस्यू करना चाहते हैं तो सीवीटी यूजी 2025 के एग्जामिनेशन फॉर्म भरना आप सभी के लिए अनिवार्य होगा। और यही फॉर्म भरते समय कुछ ऐसे चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जहां अगर आपने गलती कर दी तो आप एग्जाम्स को क्वालिफाई करके बेटर मेरिट में आकर भी जो है आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट ना करने के वजह से मात्र जो है आप इस कंपटीशन से बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसी क्या क्या गलतियां आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी फॉर्म फिलिंग के दौरान, इन्हीं सारी गलतियों पर जो है इस वीडियो में बात करने वाले। इस वीडियो में हम तीन मेजर मिस्टेक्स पर बात करेंगे जो सीवीटी यूजी 2025 के एस्पिरेंट्स अक्सर अपने फॉर्म फिलिंग के दौरान करते हैं और यह फॉर्म फिलिंग के दौरान किए गए माइनर मिस्टेक्स की वजह से एडमिशन के टाइम पर जो है वो एडमिशन की प्रक्रिया से या फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया से जो है बाहर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपकी एडमिशन के प्रिपरेशन साथ में काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो और अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रोसेस के लिए अगर इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या 3 मेजर मिस्टेक्स जो है कैंडिडेट्स कर सकते हो। तो सबसे पहला मिस्टेक जो कैंडिडेट्स के तरफ से होता है वो है इनकरेक्ट डिटेल्स इन रजिस्ट्रेशन। जब भी आप अपने सीवीटी के फॉर्म को भरने जाओगे cvt.nta.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे जाएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी में जाएंगे तो वहां पर आपकी अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है आपको मांगी जाती है। इन डिटेल्स को, अपने कॉन्टैक्ट नंबर को और अपनी ईमेल आईडी को जो है आपको बिल्कुल सही भरना है, क्योंकि ये जो डिटेल्स हैं अभी जो मैं कह रहा हूं ये आप चाहकर भी बाद में जब करेक्शन के लिए विंडो ओपन होगा उस समय भी आप इन सब डिटेल्स में जो है कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप रजिस्ट्रेशन का पोर्टल भरें या जब भी आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करें, खास करके अपनी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस से रिलेटेड, डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो है मदर फादर्स नेम, ये सारी चीजों को और अपनी कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी को बिल्कुल सही भरना। अगर वहां आपने एक बार गलती कर दी तो उससे आपकी जो है आप आगे रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे। और दूसरी जो सबसे बड़ा मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं वो है सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर। आपकी माइंड में ये क्लियर रहना चाहिए कि आप किस कोर्स के लिए फॉर्म भर रहे हो, आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करके ये फॉर्म भर रहे हो। हालांकि यूनिवर्सिटीज की चॉइसेस इस बार फॉर्म भरते समय आपको कहीं पर भी यूनिवर्सिटी की चॉइस नहीं मिल रहा है, यानी कि अर्लियर क्या होती थी, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने को दिया जाता था और उसके अकॉर्डिंग जो है कैंडिडेट्स अपने चूज कर लेते थे। लेकिन इस समय क्या है कि यूनिवर्सिटी का चॉइस आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी की आइडिया पहले ब्रीफली रखनी पड़ेगी। अगर आप बीएचयू में भरना चाहते हैं और सिर्फ बीएससी करना चाहते हैं तो मात्र डोमेन सब्जेक्ट से आपका काम बन जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डीयू में भी करना चाहते हैं तो सिर्फ डोमेन, एयू में करना चाहते हैं तो आपका सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट से काम वहां नहीं चलेगा। वहां आपके जो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज की भी आवश्यकता पड़ जाएगी बीएससी मैथ बायो के लिए। तो इसीलिए आपको एक ओवरऑल कोर्स स्पेसिफिक जो है अपनी सब्जेक्ट मैपिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना पड़ेगा। इस पर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हो। और हर कोर्स का, जैसे बीएससी से लेके बीए, बीकॉम, बीए, एलएलबी, हर कोर्स की आपको सब्जेक्ट मैपिंग हम लोगों ने बताया और उसी के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट मैपिंग चूज करिए और उसके अकॉर्डिंग भरिए, ताकि इन फ्यूचर अगर आप बीएचयू में नहीं क्वालिफाई कर पाए मेरिट से तो आप कहीं ना कहीं डीयू के लिए एलिजिबल रहोगे। अगर आप डीयू नहीं कर पाए तो एयू के लिए एलिजिबल रहोगे या फिर कसम अदर यूनिवर्सिटीज को आप फोकस कर पाओगे। तो अपनी सब्जेक्ट मैपिंग को चूज करते समय आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप एकोमोडेट कर सको अपनी सब्जेक्ट की विंडो में। अगला हम लोग बात करते हैं जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है आपकी फोटो और सिग्नेचर को अपलोडिंग को लेकर। जैसे आपने वहां पे रीनेमिंग फॉर्मेट भी दिया हुआ है, इन्होंने एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई है, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये फोटो कैसे अपलोड करना है इस पर सेपरेट वीडियो जो है सूरज सर ने बना दिया है, आपको नीचे लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको देखते हुए जो है आप कैसे फोटो को भरना है, कैसे आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट जो है साइट को उसको रिड्यूस कर सकते हैं, 100 से आप 50 केबी में कैसे करना है, 200 केबी का फोटो कैसे होगी, उसकी कैसे रीनेमिंग करें, इस पे डिटेल जो है आपको वीडियो सूरज सर ने बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर। वहां से जो है आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अपने फोटोज
और सिग्नेचर को कन्वर्ट करना है और अपलोड करना है। और इन 3 मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करते हैं और अपने प्रिपरेशंस को बेहतर करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपनी मन चाहे यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू करने में किसी भी तरह की कठिनाइयां नहीं होगी। बाकी सीयूईटी से रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरीज है तो नीचे दिए गए सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी सीयूईटी यूजी 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए जो है ऑलरेडी हौसला बैच में चल रही है। आप नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके हौसला बैच में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।